जहाँ भी कहीं युवाओं की गोष्ठी या सम्मेलन होता है तो उसमें विवेकानंद जी का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है, लेना भी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि विवेकानंद जी ने जो अच्छा किया उसे दोहरा देने भर से विवेकानंद जी को संतोष नहीं होने वाला है। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना है तो विवेकानंद जी के जीवन को ठीक से पढ़ें, देखें कि उन्होंने अपना विकास कैसे किया, देखें कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से भारतीय संस्कृति को पुनः उभारने के लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ किया और कितना बड़ा तंत्र स्थापित कर दिया। जिन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है उन्हें पता होगा कि भगवान रामकृष्ण परमहंस तो उन्हें प्यार देते रहे, उत्साह देते रहे और बाकायदा दीक्षा भी नहीं दी थी। शरीर छोड़ दिया तब उन्होंने ठाकुर ये चाहते थे, हमसे ये चाहते थे कि हम उत्कृष्ट सन्यासी बने। उनकी उस बात को ध्यान में रख कर के 13 भाइयों ने उनकी साक्षी में माँ के सामने दीक्षा ले ली और सन्यास ले लिया। कितनी बड़ी निष्ठा है। सन्यास दीक्षा उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन गुरु के वाक्य को ही ध्यान में रख करके। और एक बात कम लोगों को पता होगी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उन्हें प्यार ही नहीं दिया, उन्हें कठोर ट्रेनिंग भी दी थी। उनसे कहा था जाओ भिक्षा मांगते हुए भारत भ्रमण करके आओ। उन्होंने वैसा किया भी था, उससे अनुभव इकट्ठे हुए उनको, और ये सब उन्होंने प्रसन्नता के साथ किया। जब उन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली तो कोई व्यवस्था भी नहीं थी, पेट कैसे भरे, कई दफ़े तो उपवास की स्थिति आ जाती थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अपने पुरुषार्थ से, अपनी निष्ठा से धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीता। उसी से खेतरी महाराज प्रभावित हुए और उनकी सहायता से विदेश में गए। किस निष्ठा से उन्होंने, एक गुलाम भारत के नौजवान ने किस निष्ठा से भारतीय संस्कृति को डंके की चोट लोगों के सामने रखा, ये उनकी हिम्मत देखने लायक है। हम क्या उस दिशा में कुछ करते हैं? और विवेकानंद जी ने वहाँ से लौट करके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और ये कहा था कि हमें भारतीय संस्कृति के सूत्रों को गौरव के साथ स्थापित करने के अभियान में लगना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बार बार युवाओं का आह्वान किया। तो युवा जब उनका नाम लेते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि उनकी जो योजनाएं थीं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या। उस समय की बात विवेकानंद जी ने किया था और फिर एक टीम बनाई थी। अकेला विवेकानंद काफ़ी नहीं है, नैष्ठिक लोगों की टीम बनाई थी, रामकृष्ण मिशन बनाया। उसमें वैसे नौजवानों को भर्ती करना शुरू किया, उनको कठोर प्रशिक्षण दिया गया, ज्ञान का भी और तपस्या का भी, और धीरे धीरे वो अपनी प्रतिष्ठा पकड़ते चले गए। और उन्होंने ये कहा था जब उन्हें शरीर छोड़ने की स्थिति आ गई थी कि एक विवेकानंद और होता तो समझता कि विवेकानंद क्या करके जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समय आने पर सैकड़ों विवेकानंद खड़े हो जाएंगे। मतलब उनकी ये दिली आकांक्षा थी, वो शायद देख रहे थे अपनी भविष्य दृष्टि से कि बहुत बड़ी संख्या में विवेकानंद जैसी निष्ठा के नौजवानों की भारत को ज़रूरत पड़ेगी, तब भारतीय संस्कृति को दुनिया में पहुंचा पाएंगे। और देखा जाए तो युग निर्माण अभियान उसी में प्रयास कर भी रहा है। गुरुदेव ने भी यही कहा था, लिखा भी है कि भारतीय संस्कृति का संदेश देना था तो एक विवेकानंद काफ़ी था।
अब भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों को आस्थावान बनाना है, प्रशिक्षण देना है, तो बहुत बड़ी संख्या में विवेकानंदों की ज़रूरत होगी। विवेकानंद कह रहे हैं कि समय आने पर विवेकानंद पैदा होंगे, और गुरुदेव कह रहे हैं कि विवेकानंदों की ज़रूरत है, और वो व्यवस्था बन गई है कि लोग आगे आए। तो युग निर्माण योजना जो काम कर रही है वही कर रही है, मनुष्य के अंदर देवत्व का विकास हो। आज की समस्या ये है कि दुनिया भोगवाद की तरफ बढ़ रही है, उससे आसुरी प्रवृत्ति पैदा होती है। भोगवाद आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है, और परमार्थ योग वो दैवी प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। बस यही विवेकानंद चाहते थे। तो गुरुदेव ने कहा यही एक अभियान चल रहा है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर सर्व का अवतरण, और बड़ी तेज़ी से बदलाव होगी। कौन कहते क्रांति की ज़रूरत है, हमें गर्म रक्त के नौजवान चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के नौजवान चाहिए। गुरुदेव भी कह रहे हैं बेटा, हमें विचार क्रांति भी करना है, नैतिक क्रांति भी करना है, सामाजिक क्रांति भी करना है। हमारे जीवन की घटिया परिभाषाएं क्यों हैं हमारे साथ, जब हमारे सामने इतने बड़े आदर्श हैं हमारे संस्कृति के? हमारा नैतिक बल क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम टुटपुंजियों को देख करके अनैतिक हो जाते हैं, क्यों? हमारे अंदर वो नैतिक साहस क्यों नहीं है कि हम परंपराओं को धक्का मार करके उन्हें आदर्श की तरफ घुमा दें? ये हिम्मत हमारे अंदर क्यों नहीं आती है? समाज की कुरीतियाँ देख करके हंसते हुए उसकी चर्चा करके हो जाते हैं। ये तड़प क्यों नहीं उठती कि इन कुरीतियों को हम अपने इलाके में तो दूर करेंगे, जहाँ तक हमारा प्रभाव क्षेत्र है। और हमारा प्रभाव क्षेत्र जितना है उसका उपयोग करें तो प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। हम अपने लिए तो जिम्मेदार हैं, हम उसको अपने जीवन में क्रांति शुरू करें। हमारे अपने परिवार के लोग तो हमसे जुड़े हैं, हम उनमें वो क्रांति शुरू करें, और अपनी इस क्षमता का उपयोग करेंगे तो क्षमता बढ़ती चली जाएगी, फिर एक बड़ा वर्ग हमारे साथ चलने लगेगा। यही हुआ है हमेशा। तो विवेकानंद जी की जब बात करते हैं तो उन्हें देखो वो किस साधना में से निकले, किस तप में से निकले, किस निष्ठा में से निकले। सुविधाजीवी जीवन जीते हुए ज़्यादा कमाई से नहीं रोकते, खूब अच्छा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब अच्छा पैकेज लो, लेकिन विवेक के साथ देखो तो कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी शरीर के। हम विदेश की अनगढ़ नीति में पड़े रहें कि जो कमा लिया है वो अपने ऐबों में खर्च कर दो, व्यसन में ही खर्च करते हैं। आवश्यकता तो सीमित है, और समाज की आवश्यकता नहीं दिखती, मनुष्यता की आवश्यकता नहीं दिखती। कैसे नौजवान है? नौजवान के अंदर आदर्श के अनुगमन का साहस होना चाहिए, रूढ़ियों को तोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, जो कि विवेकानंद में थी, उन्होंने करके दिखाया। तो जब विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, विवेकानंद की जय बोलते हैं, तो हर व्यक्ति को चाहना चाहिए, हर नौजवान को जिसके अंदर हिम्मत है, उनके प्रति सही श्रद्धा है, जिनके इसके बारे में दर्द है भारतीय संस्कृति का, चलो एक सूत्र तो हम लेके चलेंगे विवेकानंद का। इतना तो हम कर लेंगे, अपना काम करो, अपना व्यवसाय करते रहो। अपना करते हुए लोगों ने किया है। रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी शिष्य थे भी, गृहस्थ शिष्य भी थे, लेकिन अगर एक एक नौजवान या एक एक नौजवान ग्रुप विवेकानंद की कल्पना की, उनके संकल्प की एक एक क्रांतियों को पकड़ ले तो मज़ा आ जाए। और गुरुदेव ने तो सारी योजना फैला के रख दी है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में काल में उन्हीं का स्वरूप था, तो उन्होंने संन्यास धर्म की पुनर्स्थापना की थी, उसका परिशोधन किया था। इस जीवन में उन्होंने गृहस्थ धर्म और सामाजिक जीवन के उसका परिशोधन का बीड़ा उठाया था, और पूरी योजना लिख दी है कि अगला क्रम ये है। जो विवेकानंद जी ने कहा कि अगले दिनों कुछ ऐसा होगा, और वही गुरुदेव ने कहा ये सारी योजना ये है। तो हमें उसको समझना चाहिए, विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। और सिर्फ प्रेरणा लें तो इसका मतलब ये है कि उन जैसा जीवन जीने के लिए अभ्यास करो, तब करना पड़ेगा। वो मानसिक तब भी करना पड़ेगा, और वो शारीरिक तब भी करना पड़ेगा। ये करेंगे तो हमारे अंदर वो तेजस्विता आएगी कि जो जहाँ जिस स्थिति में है, जो अमीरी में है वो अमीरी में, जो गरीबी में है गरीबी में, वहीं से एक न एक संकल्प लेकर के इस स्तर का काम करेगा कि लोग कहेंगे हाँ वाकई भारत की ऋषि परंपरा फिर से जीवंत हो रही है। युवाओं में ये हिम्मत होती है। हम अपने को विलासियों की संतान क्यों मानते हैं, हम अपने को ऋषियों की संतान क्यों नहीं मानते?
तो विवेकानंद भी तो उसी में थे। हम तो गुलाम भारत के हैं, उन्होंने नहीं सोचा हम महान संस्कृति के वो हैं। परिस्थितियों को धक्का मार के अपने आदर्श को याद करके आगे बढ़ने की बात है, और उसके लिए कीमत चुकाने के लिए अपने को तैयार रखना, वो भी साहस के साथ, प्रसन्नता के साथ और गौरव के साथ। ये करें तो विवेकानंद जी को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति।